खुशी एक अनमोल चीज है। हर कोई खुशी को पाना चाहता है, लेकिन खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। खुशी को हम फील कर सकते हैं। हर कोई हैप्पीनेस को महसूस करना चाहता है, और छोटे बच्चों से बड़ों तक सभी की खुशी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है, हैप्पी हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव की वजह से लोग बेहद निराश रहते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं। इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। किसी को किसी की सेवा करके सुख मिलता है, तो किसी को दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। कोई ज्यादा पैसा कमाकर खुश होता है, तो कोई दान देकर खुश रहता है। गरीब आदमी रूखी सूखी रोटी खाकर भी खुश रहता है, जबकि कुछ अमीर लोग 56 भोग खाकर भी खुशी फील नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि दुनिया में मेरे को छोड़कर सब सुखी हैं। ये लोग सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी निराश और हताश रहते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइफ में बुरे से बुरे हालातों में भी खुश कैसे रहा जाए, इसके लिए आज मैं 20 ऐसे आसान टिप्स बताने वाली हूँ, जिन्हें जानकर आप 90% तक खुश हो जाओगे, हमेशा खुश रहोगे, अपनी लाइफ को खुशनुमा एनवायरनमेंट दे सकोगे। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं, दिल बेचैन रहता है, ऐशो आराम के अनेकों साधन हैं, बंगला गाड़ी सब कुछ है, अच्छा जीवन साथी है, अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार है, फिर भी खुश नहीं हो पाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के देखने के बाद आपकी खुश न रहने की समस्या आज से ही गायब होने वाली है, खत्म होने वाली है, और इस खुशी को अपने अंदर फील करके अपनी लाइफ को शानदार तरीके से जी सकते हैं। तो टिप नंबर 1, खुश रहना है तो 4 लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अपने काम पर फोकस करो, लोगों की बेकार बातों को नजरअंदाज करना सीख लो, और ये सोचकर कभी भी दुखी मत होना कि ये 4 लोग आपको लाइक नहीं करते हैं या आपके बारे में ये क्या कहेंगे। जो आपका दिल करता है उस काम को जरूर करो, खुशी जरूर मिलेगी। नंबर 2, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कोई किसी से छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई धनवान है तो कोई गरीब है, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। आप बिल्कुल परफेक्ट है, तुलना करना आपको दुखी कर सकता है। खुद से अपनी तुलना करो, किसी से अपने को कम मत समझो। गॉड ने सभी को यूनिक बनाया है। दूसरों से तुलना हमें असंतोष, अवसाद और निराशा भरती है। हमारे अंदर हीन भावना पैदा होने से हम दुखी हो सकते हैं। अपने आप पर प्राउड फील करो, खुश रहोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, प्रॉब्लम से डरिए मत, उनका सामना करो, समस्या का हल ढूंढिए। समस्या आती हैं और चली जाती हैं। समस्या को समस्या मानकर दुखी नहीं होना है, उनके सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। जब काम बनते हैं तो खुशी मिलती है, और खुशी को अपनी आदत बना लो। जिन लोगों की आदत खुश रहने की होती है, ऐसे लोग बुरे से बुरे समय में भी खुश रहते हैं। वे अपने आप को कोसते नहीं है, कर्ज नहीं करते हैं। नंबर 4, अपनी कमियों का, अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर मत डालो। अपने एटीट्यूड को खुशनुमा बनाकर रखो। छोटी छोटी बातों में भी खुशी को ढूंढना है। नेगेटिव एटीट्यूड दुखों का कारण बनता है। अपने फेलियर्स को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो रिएक्ट मत करो, पॉजिटिव होकर खुद में इंप्रूव करो। नंबर 5, सिचुएशन को जस्टिफाई किए बिना लोगों पर शक मत करो। अगर कोई अपनी गलती की माफी मांगता है तो आप उसे माफ कर दो। अपने दिल पर किसी भी तरह का बोझ मत रखिए। शक करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, मन दुखी रहता है। कुछ लोग बेवजह ही अपने लोगों के बारे में, ऑफिस के कलीग्स के बारे में शक करते रहते हैं कि वो मेरे बारे में, मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करते होंगे। खुश रहने के लिए किसी पर शक मत करो। नंबर 6, हमेशा बिजी रहो। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, हमेशा बिजी रहिए। लाइफ खुशियों का खजाना है, किसी के सहारे मत रहो। अपने आप को हमेशा पैम्पर रखो। लाइफ खुशियों के बहुत मौके देती है, इसको खुलकर जी लो। डरे सहमे मत रहो। खाली रहोगे तो माइंड में उल्टी सीधी बातें आएंगी। लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। जो काम अच्छे लगते हैं उनको करो, नई नई चीजें सीखो। जो लाइफ को खुश होकर जीता है वही जिंदगी है। नंबर 7, ग्रेटिट्यूड फील करो, आभार व्यक्त करो। लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें।
जिसकी वजह से भी खुशियां तुम्हारी लाइफ में आती हैं, उनका भी आभार व्यक्त करो। ग्रेटिट्यूड फील करने से मन खुश रहता है और हैप्पी हैप्पी रहता है। नंबर 8, चेहरे पर स्माइल रखें, खुलकर हंसो। अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। मुस्कान भरे चेहरे को देखकर सभी लोग खुश होते हैं। बिना कारण दिन में एक बार खुलकर जरूर हंसिए। हंसने से दिल भी खुश और हेल्दी रहता है, तुमको भी खुशी मिलेगी। नंबर 9, खुद को डेट करो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। सप्ताह में कुछ टाइम अपने लिए जरूर निकालें। मनपसंद कपड़े पहने, मनपसंद खाना बनाएं और खाएं। केवल अपने बारे में सोचिए। जैसे एक बेस्टी तुमको मोटिवेट करता है, हंसाता है, सपोर्ट करता है, केयर करता है, लव करता है, वैसे ही खुद को मोटिवेट करें, अपनी केयर करें और खुद से प्यार करें। खुद को समझाओ, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, अपनी कमियों पर वर्क करो, खुद को अपडेट रखें। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एकांत में बैठकर हल सोचिए। अपने भले और बुरे की पहचान करो। सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट रहो, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहो। आप गॉड का बनाया हुआ एक खूबसूरत क्रिएशन हो। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो। आपको खुश रहना है। अपने आप को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नंबर 10, डोंट बी मटेरियलिस्टिक। भौतिकवादी मत बनो। चीजों के पीछे मत दौड़ो। भौतिक सुख सुविधा कभी भी हमको आंतरिक सुख नहीं दे सकती हैं। खुशी, हैप्पीनेस एक अद्भुत एहसास होता है। इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हैप्पीनेस हमारे अंदर से आता है। तुम अपना क्लियर विजन रखो। अंदरूनी संघर्ष, खिंचाव और पीड़ा देता है। लाइफ की उधेड़ बुन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 11, टेम्पर योरसेल्फ। अपने पैशन पर, अपनी हॉबीज पर जरूर काम करो। इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर या बिजनेसमैन, उसके पास खूब पैसा होता है, रुतबा होता है, लेकिन खुद को संतुष्ट करने के लिए वह अपनी हॉबीज पर भी काम करता है। कुछ टाइम खुद की खुशियों के लिए जरूर निकालें। अपने शौक जरूर पूरा करें। मेन कोर्स को छोड़कर छोटी छोटी हॉबीज में खुशियां ढूंढिए। मतलब वो बातें, वो चीजें जो आपको खुशी देती हैं, वो गेम जिनसे आपको खुशी मिलती है। जैसे कोई गेम खेलना, स्विमिंग करना, डांस करना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना। इनके करने से मन को बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। आप खुद को किसी भी तरह खुश रखो, एंजॉय करो, खुशी के पल ढूंढिए, यही लाइफ है। नंबर 12, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। कुछ लोगों की बहुत बैड हैबिट होती है। खुद को ही कोसने लग जाते हैं कि हाँ, मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो कोई लाइक ही नहीं करता है। ऐसा मत करो। ये बातें तुमको खुशी नहीं देंगी, दुख ही देंगी। खुद को एप्रिशिएट करना सीखे। अपनी कमियों को बार बार काउंट मत करो। अपने आप पर प्राउड फील करो। कमियां तो सभी में होती हैं। अपनी कमियों को अपनी दूसरी खूबियों में रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। फिर तुम्हारी इन छोटी मोटी कमियों की ओर तुम्हारा ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। आप हमेशा खुश रहोगे। नंबर 13, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। खुद पर विश्वास करो। जब तुम अपने किसी काम के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हो तो दुख ही मिलता है। दूसरों से उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होती है और यही फिर दुख का और निराशा का कारण बन जाता है। जब तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हो, निर्भर रहोगे, तो कैसे खुशियां मिलेंगी? अपने काम को खुद करो। अपने काम की खुद चिंता करो। खुद से उम्मीद रखोगे, खुद से उम्मीद करोगे तो खुश रहोगे। काम भी होंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और खुशी भी मिलेगी। जब हमारी उम्मीदें दूसरों से पूरी नहीं होती हैं तो उदास, निराश और हताश हो जाते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। दूसरों के सहारे लोग डूब जाते हैं। नंबर 14, दयालु बनो। अगर आप फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अपने से कमजोर और पुअर लोगों की मदद कर सकते हैं। नीडी और वीक लोगों की मदद करके मन को बहुत खुशी का एहसास होता है। ये मैं कोई हवाबाई बातें नहीं कर रही हूँ, अपने अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। एक दिन मेरी हाउस हेल्प ने मेरे को बताया कि मेरे को कोल्ड इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे पास रात को सोने के लिए कंबल नहीं है। एक छोटा सा कंबल है, उसे अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को उड़ा देती हूँ। जब मैंने दूसरा कंबल खरीदने की उससे बात की तो उसने कहा कि अभी पैसा नहीं है, नेक्स्ट मंथ में हम खरीदेंगे। मैंने मन में सोचा कि दिसंबर का महीना है, ठंड काफी बढ़ रही है, नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी तो अभी 20-25 दिन में आएगा, तब तक तो जो सर्दी है अपने जोरों पर होगी, कड़ाके की होगी। उसका काम खत्म होने पर मैं उसके साथ मार्केट गई और एक मोटा सा डबल बेड का गर्म वुलन कंबल उसको दिला दिया।
मेरी हाउस हेल्प को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैडम इतना महंगा कंबल मेरे को यूं ही दिला देगी। मैंने उसके चेहरे पर जो खुशी देखी आपको बयान नहीं कर सकती, और उसकी खुशी को देखकर मेरे को भी बहुत खुशी का एहसास हुआ। 2-3 दिन तक तो मेरे मन में अजीब सी खुशी रही, जैसे मानो मेरी कोई लॉटरी लग गई है। इन छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलती है, बस खुशियों को तलाशना शुरू कर दो। नंबर 15, अपने घर या ऑफिस की चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करके रखो। सुव्यवस्थित रखना सीखिए। अपने आसपास बिखरा हुआ उल्टा सीधा रखा हुआ सामान किसी को भी बेचैन कर सकता है, लेकिन अगर घर या ऑफिस की चीजें वेल ऑर्गेनाइज होंगी तो मन को भी अच्छा लगता है, काम करने को भी मन करता है, मन में शांति रहती है। अगर आपका घर वेल ऑर्गेनाइज होगा तो सुबह की शुरुआत ही पीसफुल और हंसी खुशी के साथ शुरू होती है। आपको सुबह से ही सभी सामान अपनी निर्धारित फिक्स जगह पर मिलता है, जैसे मोबाइल या लैपटॉप का चार्जर, कार की चाबी या लॉकर की चाबी। ढूंढने में टाइम को बर्बाद नहीं करना पड़ता, मूड भी अच्छा रहता है। हमेशा अपने जरूरी सामान फिक्स जगह पर संभाल कर रखें। चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से वेल ऑर्गेनाइज करके रखने से मन को खुशी मिलती है। नंबर 16, जो चीजें यानी प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में नहीं है, चाहकर भी ठीक नहीं हो रही हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। समय पर और ईश्वर पर छोड़ दो। गॉड से प्रे करो कि ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करके थक गई हूँ। जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे। उधर से ध्यान हटाकर बाकी जरूरी चीजों पर अपना फोकस शुरू कर दें और लाइफ में आगे बढ़िए। इस तरह मन पर बोझ नहीं रहेगा। नंबर 17, काउंट योर ब्लेसिंग। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। रात को बेड पर जाने से पहले दिन भर के अच्छे कामों की लिस्ट बनाकर रखें कि आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया है, किस काम को करने से सबसे ज्यादा खुशी मिली है। इन बातों को लिखने से, याद करने से मन को हैप्पी फील होता है। नंबर 18, कामों को यानी गोल्स को खत्म करने की कोशिश करो। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, परफेक्शन में मत उलझो। परफेक्शन के पीछे दौड़ोगे तो तकलीफ होगी, काम कभी भी पूरे नहीं होंगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन के पीछे भागने वालों के या तो काम शुरू ही नहीं होते हैं, अगर शुरू हो भी जाते हैं तो कभी पूरे होने का नाम ही नहीं लेते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक को नजरअंदाज करके लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 19, अवॉइड ओवर थिंकिंग। बेवजह चिंता मत करो। ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन बढ़ता है, दुख मिलता है। चिंताएं और ओवर थिंकिंग दिमाग और शरीर दोनों को नष्ट कर देती हैं। ओवर थिंकिंग से निराशा और उदासी ही बढ़ती है। खुश रहने के लिए ओवर थिंकिंग करना बंद करें। नंबर 20, नेगेटिव और यूजलेस दोस्तों से, लोगों से दूर रहें। जो दोस्त आपके माइंड में नेगेटिविटी भरते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, ऐसे नेगेटिव दोस्तों से दूर रहना सीख लो। बनावटी और दोगले लोग समय और माइंड दोनों को खराब करते हैं। ऐसे लोग काम निकल जाने के बाद तुमसे मुड़कर बात भी नहीं करेंगे। दोस्त ऐसे रखो जो आपके मन को पढ़ सके, जरूरत के समय आपके काम में आपकी मदद कर सके। पॉजिटिव सोच के लोगों से नजदीकियां बनाओगे तो खुश रहोगे। तो चलिए वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, लाइफ में खुश रहना है तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। प्रॉब्लम से मत डरो, उसका सॉल्यूशन तलाशिए। अपने फेलियर्स और अपनी कमियों का ब्लेम दूसरों पर मत डालिए। सिचुएशन को जस्टिफाई किए बिना लोगों पर शक मत करो। हमेशा खुद में बिजी रहें और सेल्फ इंप्रूवमेंट करें। ग्रेटिट्यूड फील करो, दूसरों का आभार व्यक्त करो। चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें, खुलकर हंसो। खुद को डेट कीजिए, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। डोंट बी मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी मत बनो। पेम्पर योरसेल्फ, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। दयालु बनो, चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करके रखो। जो चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। काउंट योर ब्लेसिंग, गोल्स को खत्म करने की कोशिश करो। अवॉइड ओवरथिंकिंग, चिंता करना छोड़ दीजिए। नेगेटिव और दोस्तों से और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 20 और आसान इफेक्टिव टिप्स आपके लिए जरूर यूजफुल रहेंगे। कमेंट्स करके बताना आपको कौन सा टिप्स सबसे अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी और की भी लाइफ खुश हो सकती है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।